है गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में बुलियन वेरिएबल्स के बारे में। तो क्या होता है बुलियन जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो बेसिकली एक बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास इसमें कि जावास्क्रिप्ट बुलियन जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है दो स्टेट्स को। ठीक है, दो स्टेट्स हो गई। कौन सी हो गई? वो होगी ट्रू या फॉल्स। इनको हम डिनोट कर सकते हैं न्यूमेरिकली वन और जीरोज में। अगर वन होगा तो ट्रू एंड अगर जीरो होगा तो फॉल्स के केस में डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो हमारे बुलियंस होते हैं हम उन्हें कंस्ट्रक्टर्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्टली बिना कंस्ट्रक्टर्स के भी हम डायरेक्ट हमारी जो बुलियन क्लास है उसको कॉल कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर्स हम यूज करेंगे तो बुलियन हमारी क्लास को इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो किस तरह से हम इसे प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं? तो चलते हैं हमारे कोड में। तो यहाँ पे मैं एक सीधे डायरेक्ट इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में फोल्डर को। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया bull.html। ठीक है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट की बॉडी हो गई। सिंपल। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं जिसमें हमारी जावास्क्रिप्ट के हम कोड को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें। हमारे जैसे ब्लॉक डायग्राम में दिया है कि हम या तो कंस्ट्रक्टर्स की मदद से भी डायरेक्टली हम बना सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने अगर बनाना है तो बुलियन बी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम मेमोरी अलोकेट करते हैं इसको बुलियन। ठीक है, तो ये मैंने एक क्या बना लिया है यहाँ पे, बी जो है बुलियन टाइप का मैंने एक बना लिया है इसमें वैल्यू को। ठीक है, अब डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में हम कोई वैल्यूज को भी हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं। मान लो आ, यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रू और फॉल्स, और ये कोई यूजर से भी हम डायरेक्टली जो है वैल्यू को यहाँ पे टेक ओवर कर सकते हैं। और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे। लेट वैल इक्वल टू ट्रू, मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्टली तो ये वैल जो क्या है, इसके जो डेटा टाइप हो गया किस तरह का हो गया, बुलियन टाइप का हो गया। जैसे इसमें आप देख सकते हैं बुलियन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो ये हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपल हम यूज करेंगे इफ एल्स की मदद से। कैसे कर सकते हैं, हम कोई भी इनपुट टैग ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम इसके अंदर प्लेस होल्डर रख देते हैं, एंटर नंबर। कोई भी नंबर वो एंटर करेगा यूजर इसमें। ठीक है, सो अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे चलाऊं, तो अब इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। तो वंस अगेन हम इसको एक बार रन करते हैं। ये इसकी वजह से हो। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिखने लग गया है यहाँ पे एंटर नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी वैल्यूज को इसमें डाल सकते हैं। ठीक, सो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ अभी के लिए, txt नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ, और डायरेक्टली हम कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट मान लो इफ, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू उठानी है txt नंबर जो हमारा है। ठीक है, सो हम कैसे करते हैं, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम डायरेक्टली उसका एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को, एंड डॉट वैल्यू से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो वैल्यू मेरी क्या कर सकते हैं हम, स्मॉलर देन मान लो 10 है। ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स मेरा ये ब्लॉक चलेगा। ठीक है, सो अब ये जो हमारे ये एक्सप्रेशन बना रहा है स्मॉलर देन 10 और इक्वल टू कर दिया मैंने, सो ये किस पे बेस्ड है, ये ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड हो रहा है डायरेक्टली, जो हम एज अ बुलियन वैल्यूज को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, लेट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो वैल्यू अगर मेरी छोटी है 10 से, सो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एल्स के अंदर मेरी वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर 10 से छोटी कोई भी वैल्यू आती है तो मेरी ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, फिर अलर्ट दे देता हूँ वैल्यू को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरे को अलर्ट दे देगा सिंपल सा, कि हाँ हमें तो सिर्फ वेरिएबल्स को टेस्ट करना है ना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। यहाँ पे देखो अभी के लिए तो ये ट्रू दे रहा है, सिंपल डायरेक्ट, क्योंकि ये चल गया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैंने 7 वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब देखो हमने गलती की, क्या की है यहाँ पे, कि हमने कोई बटन नहीं दिया कोई भी इवेंट क्लिक करने के लिए। ठीक है, इस इवेंट परफॉर्म करने के लिए, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक बटन लगा लेते हैं, क्लिक। ठीक है, एंड उसके अंदर एक ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मान लो इसका मैंने नाम दे दिया गेट क्लिक। ठीक है,
तो जब भी इस पे क्लिक होगा मेरा तो ये फंक्शन मेरा कॉल होने वाला है, ठीक है। एंड अब ये पूरा जो प्रोग्राम है उठा के मैंने इसमें क्या कर दिया, इस गेट क्लिक में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया। अब ना इसको रिलोड कर लेते हैं, अब दोबारा नहीं चलेगा। मैंने लाइक 7 डाला एंड क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम डालते हैं स्पाइस एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिया था फॉल्स में, बट अगर वो छोटा होता है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब मैं करता हूँ, मान लो 11 ले लिया मैंने, क्योंकि हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। तो इस तरह से हम जो भी वैल्यूज है हमारी बुलियन वैल्यूज, उसको हैंडल भी कर सकते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, देख के हम यहाँ पे। तो ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।